की चंद लकीरों में, किस्मत को लोग ढूंढते हैं हाथों की चंद लकीरों में, और खुदा को खोजते हैं मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में, और भाग्य को पूछते हैं पंडित पादरी ग्रंथी पीर फकीरों से, लेकिन तदबीर से तकदीर लिखने की कुव्वत है आप सभी कल्बों में, आप सभी सामने। जिन्ना इंटर में पहली बार प्रवेश किया और तब से लगाकर अभी तक मेरे को आशीर्वाद देने वाले हमारे आदरणीय नंद किशोर जी पारिक साहब हमारे बीच में विराजमान, हमारे युवा मजदूरों की आवाज, राजस्थान इंटर के प्रदेश महामंत्री और मेरे अनुज नारायण जी गुर्जर साहब, हमारे बीच में बैठे हुए हमारे भारतीय फौज की यूनियन के लीडर, हमारे फौजी नेता धर्मवीर सिंह जी मान साहब, और हमारे राजस्थान रोडवेज के जो गाड़ियों के पहियों को चाप कर इस सरकार की नींद को उड़ा देने वाले परम आदरणीय आलोक जी दुबे साहब, हमारे बीच में प्रांतीय विद्युत मजदूर मंडल जो गांव-गांव डाड़ी-डाड़ी में बिजली पहुंचाने वाले फेडरेशन के अध्यक्ष हमारे आदरणीय बजरंगलाल जी मीणा साहब, और हमारे प्रांतीय नल मजदूर संघ जो गांव-गांव पानी की प्यास बुझाने वालों के नेता आदरणीय रामाशंकर जी गुर्जर साहब, हमारे बिजली फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री आदरणीय रामावतार स्वामी साहब, और इस कार्यक्रम के आयोजक और पीडब्ल्यूडी फेडरेशन के अध्यक्ष और कार्यालय प्रभारी आदरणीय घासीलाल जी शर्मा साहब, हमारे जयपुर के जिला अध्यक्ष मेरे छोटे भाई असीम जी, ग्रामीण के अध्यक्ष जीवन जी गुर्जर साहब, और नाशक्ति के अध्यक्ष हमारे राम प्रकाश जी, और युवाओं के राजस्थान का नया चेहरा हमने जिसे अभी लाए आगे महेंद्र देवड़ा जी, और तमाम हमारे अग्नि पंक्ति में बैठे हुए सभी जिला अध्यक्ष, हमारी महिला शक्ति, हमारी युवा शक्ति और हमारी तमाम श्रम शक्ति को मेरा आदाब, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो जूली साहब का परिचय तो आपको दिलाने की जरूरत नहीं, और हमारे बीच में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बहन शकुंतला जी, हमारी मंजू जी, हमारी शकुंतला जी, सुनीता जी, अर्चना कंवर जी, हमारे बीच में जलदाय विभाग के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह जी व मंच पर विराजे, और हमारे ताराचंदी सेठी साहब, गुज्जर जी, तमाम सभी आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं राजस्थान के मजदूर जगत में 79 में आया था, जूली साहब इस इंटर परिवार से जुड़ा था, सीमेंट फैक्ट्री में एक साधारण मजदूर, झाड़ू लगाने वाले मजदूर में भर्ती हुआ, और वहां से मेरा इंटर से जुड़ा हुआ, और जब मैं पहली बार, न जाने ईश्वर की क्या कृपा है कि मैं हर चुनाव में निर्विरोध अध्यक्ष बन रहा हूं, उस जमाने से निर्विरोध अध्यक्ष बनना शुरू हुआ, और अभी भी राजस्थान इंटर का चौथी बार निर्विरोध अध्यक्ष बन रहा हूं। और जब मैं निर्विरोध अध्यक्ष बना तो उस समय तत्कालीन जो मेरी जगह, अभी मैं प्रदेश अध्यक्ष उस समय बी चौधरी साहब हुआ करते थे, बहुत बड़े मजदूर नेता, लेकिन उनकी आंखों में खटक गया कि यह लड़का 24 साल की उम्र में अगर निर्विरोध अध्यक्ष बन रहा तो आने वाले समय में हमारे लिए खतरा हो सकता है, और मुझे 3 महीने के बाद ही अध्यक्ष बनने के बाद नौकरी से टर्मिनेट करा दिया गया। तो बजाज उस समय जो 7वां हिंदुस्तान का औद्योगिक घराना होता था, जिसके पास बजाज स्कूटर, बजाज इलेक्ट्रिकल, वो मालिक था मेरी उस फैक्ट्री का, और उस जमाने में मुझे त्याग पत्र लिखवाने के लिए 5 लाख रुपया मैनेजमेंट दे रहा था। मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने मुझे बजाज स्कूटर की जो ब्लैक चलता था और उदयपुर जिला देवगढ़ तक था, तो राजसमंद क्षेत्र की सब डिवीजन एजेंसी देने के लिए प्रस्ताव दिया। मैंने वो स्वीकार नहीं किया,
मैंने कहा जिन मजदूरों ने मुझे चुना है, मैं उन मजदूरों के साथ पैसा लेके विश्वासघात नहीं कर सकता हूं। और उस दिन से ये लड़ाई आगे बढ़ी। 18 मुकदमे लगे, 9 बार जेल में गया, 3 बार प्राणघातक हमले हुए, लेकिन हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप ने जो लड़ाई लड़ी वो मेरी जन्मभूमि थी। और महाराणा प्रताप मेरे आदर्श थे। उस आदर्श के दम पर मैं उस बड़े नेता और बड़े औद्योगिक घराने को झुकाकर हराकर ड्यूटी पर चढ़ के गया और राजस्थान के मजदूर इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। रमेश जी व्यास साहब को, नंद किशोर जी को मालूम है ये इतना आसान नहीं था कि वहां से यहां तक पहुंचना। और जब रमेश जी व्यास कह रहे कि 2010 में इंटर नीचे के पायदान पे आ गई राजस्थान, सबसे ऊंचे भारतीय मजदूर संघ, फिर उसके नीचे एटर, फिर सीटू, फिर एचएमएस और फिर इंटर 24,600 की सदस्यता हमारी मात्र। तब रेड्डी साहब यहाँ आए थे और आकर राजस्थान इंटर की मीटिंग में कहा कि आप क्या चाहते हैं, ये राजस्थान इंटर खत्म हो गई है, इसको जिंदा करना चाहते हो या ऐसे ही चलाना चाहते। गहलोत साहब के पास गए थे घर पर मुख्यमंत्री जी के, और गहलोत साहब से मिलकर रेड्डी साहब ने पूछा कि राजस्थान में इंटर के हालात सुधार दिए। तो उस समय गहलोत साहब का मेरा इतना परिचय नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा एक लड़का है जो दाढ़ी लगता है और उदयपुर में मैं जब भी जाता हूँ वो मजदूरों और कर्मचारियों के लिए लड़ने के लिए आता है, मेरे से विवाद करता है, संवाद करता और मेरे सामने मजदूरों की निर्भीकता से पैर नहीं करता। अगर आप उस लड़के को राजस्थान इंटक सौंप दोगे तो आपकी इंटक जिंदा हो जाएगी। हम लोग बिरुलाल जी मीणा उस समय अध्यक्ष थे राजस्थान, मोहन सिंह जी भाटी महामंत्री थे, हम सब बाहर ही थे। तो उन्होंने रेड्डी साहब ने कहा कि जो लड़के का आप बता रहे हो वो लड़का शायद आया हुआ बाहर ही है, तो बुलवा क्या देख लीजिए वही है क्या। तो मुझे अंदर बुलाया गया सीएम साहब के वहां। अंदर जाते सीएम साहब ने कहा हम पे इसी लड़के के लिए गिरा। तो रेड्डी साहब ने कहा इसको जिम्मेदारी देंगे, इंटक चल जाएगी। अशोक गहलोत जी ने कहा कि मैं गारंटी लेता हूं ये इंटक को खड़ी कर देता। न तो मेरी जाति, न मेरा उनसे नाता, न वो जोधपुर के रहने वाले, न मेवाड़ के, लेकिन एक कार्यकर्ता की सच्ची पैरवी की। तो आज इंटक बदल गई, 11 लाख पे पहुंच गई और दूसरी यूनियनें जमी दो हो गई। कई दूसरी यूनियनों का कोई नाम नहीं है। आप जिस जगह पर हाथ बढ़ाए हैं ये प्लॉट मैंने गहलोत साहब के पिछली सरकार में लिया था और इस सरकार में ये भवन बनवा के उद्घाटन करवाया। ये एक मजदूर के, किसान का बेटा हूं मैं आपकी तरह। आपके पिताजी मजदूर थे, आप खुद ने फैक्ट्री में मजदूरी की। मजदूर का दर्द कौन समझ सकता है, वो दर्द आप और आप ही समझ सकते हैं। मैं टीकाराम तितुली का एक किस्सा आपको जरूर बताऊंगा। वैसे तो अनेकों किस्से मजदूरों के। जब हमारा एक साथी नंद सिंह जी ये बैठे हैं, सिटी पैलेस यूनियन के महामंत्री, और एक सिटी पैलेस के कर्मचारी की नौकरी से उसको निकाल दिया था, टर्मिनेट कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था। और उसकी बालकीन कौन है? ये महारानी जो उप मुख्यमंत्री है। सारे अधिकारी उसके नतमस्तक हो गए और सबने कह दिया कि इसका हिसाब दिलवा दो, किया कुमारी नहीं झुकेगी। हमने चुल्ली साहब के बंगले पे सारी ट्रेड यूनियन के नेता को लेके गया, छंगाड़ी साहब को, शुक्ला साहब को, उड़ाल जी को, और मैं और गासी जी और सब गए और हमने आपके सामने कहा एक तरफ महारानी है और एक तरफ एक मजदूर है और आप श्रम मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, न्याय की उम्मीद से आपके पास आए हैं। अब आप देखिए कितना दबाव आपके ऊपर था। या मंच में रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं कि महारानी के रिश्ते महाराजाओं से होते हैं, राजघराने से होते हैं, और कोई कोई राजघराना आपके भी बहुत करीब है। आपके ऊपर भी इस मजदूर की नौकरी नहीं रखने का दबाव था,
लेकिन आपने कहा श्रीमाली जी मैं मजदूर को टूटी चढ़वा के इस महारानी के पैलेस में भेजूंगा, राजमहल में भेजूंगा, और 24 घंटे के अंदर उस आदमी को नौकरी पे चढ़वा दिया। इस धरती पे, राजस्थान की धरती पे कोई मजदूरों का हितैषी नहीं हो सकता। जोरदार आप अपने स्थान पे खड़े होकर टीकाराम जूली को वो सम्मान दीजिए जो उसका दूर करिए। ये होती है एक नेता के दिल में पसीने बहाने वाली कौम का दर्द। पसीना बहाया आपने, आपके पिताजी ने, पसीने बहाने वाली कौम, मैंने पसीना बहाया या बेटे हुए सब पसीना बहाने वाली कौम, उसका दर्द महसूस हुआ। और राजस्थान के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। ये गरीब मजदूर इतनी ताकतवर राजघराने की सिटी पैलेस पे वो मजदूर नौकरी से चढ़ा और अभी तक नौकरी कर रहा। नंद सिंह जी वो ड्यूटी कर रहा, अभी रिटायर्ड हो गया, बाकी बची हुई सर्विस की उसने पूरी किसकी मेहरबानी से? दिल्ली साहब की। तो ये ऐसे नेता जब विधानसभा में जब बोलते हैं ना तो हम सीना फूल जाता। हम जब वीडियो क्लिप देखते हैं कि हमारा नेता बोल रहा है, हमारा नेता गरीब की आवाज उठा रहा है, हमारा नेता पूंजीपतियों को ललकार रहा है, हमारा नेता पूंजीपति सरकार को चुनौती दे रहा है। तो एक बात सुन लो, जगदीश श्रीमाली विधानसभा में जाए न जाए, राजस्थान की राजनीति में नया सितारा राजस्थान की धरती पे चमकेगा। वो चमकेगा सितारा क्योंकि इनके पीछे करोड़ों लाखों लोगों की दुआएं हैं। वो इनका नाम सुबह शाम लेते हैं कि ये नेता हमारा राजस्थान का भविष्य बना सकता है, भविष्य बदल सकता है। तो हमारी दुआएं, जब मेरा दूसरा अधिवेशन आबू रोड में हुआ था ब्रह्मा कुमारी में, तब जूली साहब मुख्य अतिथि के तौर पे पधारे थे। और तब आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि मेरे छोटे भाई या बड़े भाई है श्रीमाली जी, हम दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर मंदिरों की लड़ाई लड़ेंगे। और मैं विधानसभा में नहीं जा सका, लेकिन आपने श्रम मंत्री रहते हुए गहलोत साहब को मेरी फाइल भेजी कि इनको राज्य मंत्री बनाया जाए, बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए। और आपकी कलम की ताकत से आपका भाई चेयरमैन बना और मजदूरों की सेवा की। राजस्थान के कोने कोने में जाके मजदूरों की आवाज को उठाया। और आज मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं प्रदेश कांग्रेस में महामंत्री था जब मुझे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़ के चुनाव की जिम्मेदारी दी। मैंने लोकसभा, हमने जिला परिषद की 29 में से 23 सीटें जिताई। जब मुझे डूंगरपुर का प्रभारी बनाया, 20 साल से एनएसयू आ रही थी डूंगरपुर में, 6 कॉलेज में एनएसयू को जिताया। और जब मुझे चित्तौड़ जिले के नगर निकाय का प्रभारी बनाया, मैंने बेगू, रावतपाटा, निम्बाड़ा, बड़ी सादड़ी, कपासा और चित्तौड़ सारी नगर परिषदों में कांग्रेस को जिताया। क्यों? ये आपकी ताकत लेके जाता हूं। जो मैं 11 लाख मजदूरों की ताकत के साथ वापस जब कांग्रेस का प्रभारी बन के जाता हूं। जब अविनाश जी पांडे ने मुझे चंद्रपुर महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया, वहां 20 साल से शिवसेना का नेता को हराकर कांग्रेस की एक लड़की को जिता के आया। जब गुजरात के प्रभारी थे गहलोत साहब, मुझे जामनगर ग्रामीण का प्रभारी बनाया। जब दिग्गज कांग्रेस का नेता बीजेपी में चला गया, मंत्री था, उसके सामने कोई फार्म भरने वाला नहीं था, वो सीट 15,000 से जिता के लाया। ये ताकत किसकी है? ये इंटर के साथियों की ताकत। मेरा बायोडेटा में कहीं माइनस नहीं है, कहीं रिजल्ट आपको जीरो कांग्रेस को नहीं दिया। मैंने हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट और प्रथम पंक्ति में रिजल्ट दिया है। आज हमारे कर्मचारी और मजदूर पूछते हैं मुझे कि भाई साहब, इतनी बड़ी पीसीसी बनी हुई है,
क्या इंटर का एक भी आदमी इस पीसीसी में मजदूर और कर्मचारियों की आवाज उठाने वाला नहीं है? क्या मजदूर और किसानों के लिए राहुल गांधी जी बोलते हैं, लेकिन आज पीसीसी में हमारा एक भी पदाधिकारी क्यों नहीं है जो आवाज उठाए? ये आज दर्द होता है। रमेश जी व्यास साहब ने कहा कि 200 विधानसभा में एक मजदूर का प्रतिनिधि, 3 एमएलए जाते थे। जूली साहब, भैरूलाल जी मीणा, रणवीर सिंह व्यास और इंद्रनाथ शर्मा, 3 लोगों ने प्रतिनिधित्व किया। एक हार गया, 2 जीते थे, तो 3 टिकट मिलते थे। ये वकालत हमारी करने के लिए हमें वकील 20 साल से कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए हम केस आ गए। ऊपर तक जाते सुप्रीम कोर्ट में हमारा वकील मजबूत नहीं होता है और हम नीचे हार के आ जाते हैं। अब हमें वकील मिले हैं, अब हमें वकील मिले हैं जो राजस्थान के हाई कोर्ट में भी पैरवी करेंगे और दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में भी मजदूरों की पैरवी करेंगे। और रमेश जी, आपकी 100 साल उम्र होगी, ये जूली साहब करेंगे 100 साल की उम्र। जब आपके छोटे भाई को विधानसभा में भेजेंगे तो आपकी 100 साल की। इसलिए अब ज्यादा बात नहीं करते। जूली साहब हमारे दिल के राजा है, हमारे दिल में बसते हैं। अभी उदयपुर आए थे, हम दोनों भाई फतेह सागर में घूम रहे थे, एक वीडियो वायरल हुआ, तो उस वीडियो पे लोगों ने मुझे स्टेटस पे डाला, तो नीचे क्या लिखा? ये जोड़ी विधानसभा में होनी चाहिए। तो ये लोगों की भावना आती है, लेकिन मुझे विश्वास है अब की बार हमारा लॉयर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी मजबूती के साथ अपने इंटर की फाइल के साथ पैरवी करेंगे और आने वाले समय में चाहे पीसीसी हो और चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें इंटर का जो राहुल गांधी ने ताल कटोरा में घोषणा की थी कि मैं नगर निकाय के चुनाव से पार्लियामेंट पर मजदूरों का प्रतिनिधि इंटर का देखना चाहता हूं, वो साकार करने की लड़ाई हमारे जूली साहब लड़ेंगे। आप सबने बुला कर इतना प्यार मोहब्बत दी है। मैं कुछ नहीं था, एक मामूली मजदूर था, जिला अध्यक्ष बना, प्रदेश महामंत्री बना, कार्यकारी अध्यक्ष बना और 4 बार इंटर का निर्विरोध अध्यक्ष बना, पीसीसी का 3 बार मेंबर बना, प्रदेश महासचिव बना, सिंडिकेट बैंक का डायरेक्टर बना, ईएससी रीजनल बोर्ड में सदस्य बना, वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन बना। ये सब मेरी सफलता है। आज जूली साहब को साक्षी रखकर आप सभी मजदूर भाइयों के चरणों में समर्पित करता हूं और आपका सेवक बनकर हमेशा सेवा करता रहूं, ये आपके सामने संकल्प लेता हूं, प्रतिज्ञा लेता हूं और इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अरे कौन कहता है ये आसमान की ऊंचाई कोई नाप नहीं सकता, एक उड़ान तोड़ के देखो यारो। और कौन कहता है कि पाताल की कोई ताल ही नहीं सकता, एक गोता तो लगा कर देखो यारो। और कौन कहता है कि पवन को कोई पकड़ नहीं सकता, एक प्रयास तो करके देखो यारो। और कौन कहता है कि नदियों के नीर को कोई मोड़ नहीं सकता, एक कोशिश तो करके देखो यारो। हौसले हो जिनके बुलंद, वो आंधी तूफान से नहीं डरते। अरे हौसले हो जिनके बुलंद, वो मोदी अमित शाह भजन लाल से नहीं रुकते। घोर अंधेरों में भी, लाख मुसीबतों में भी राहुल गांधी और टीकाराम जी जूली के साथ इंटर का झंडा लेकर पहुंच जाते हैं यारो, पहुंच जाते हैं यारो। जय हिंद, जय भारत, जय इंटर, जय मजदूर, जय जूली साहब। राजस्थान इंटर जिंदाबाद, राजस्थान इंटर जिंदाबाद। अब मैं हम सबके मुख्य अतिथि हमारे विधानसभा में न्योता प्रतिपक्ष इससे पूर्व में जीवनराम जी को आग्रह करूंगा। जीवनराम जी आए।